गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने ततारा वामिरो पाठ पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि जो ततारा है बहुत ही एक नेक और ईमानदार है। वो एक दिन समुद्र के किनारे टहलता रहता है, तभी उसे एक गाने की आवाज सुनाई देता है और वो उस गाने की तरफ चला जाता है। वहाँ देखता है कि एक बहुत ही सुंदर युवती उस गीत को गा रही है। ततारा अपनी सुध बुध खो बैठता है और उस गाने को सुनने के लिए घड़ी घड़ी उस युवती से याचना करता है। अचानक ततारा को कुछ होश आता है और वो युवती से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। तभी वो युवती के सामने आकर उससे उसका नाम पूछता है। तभी युवती उसे अपने घर लौटते समय जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, वामिरो। तभी ततारा कहता है कि कितना सुंदर नाम है, कल भी तुम यहाँ जरूर आना। अब हम इस पाठ में आगे पढ़ते हैं। नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जो होऊंगा जरूर आना। वामिरो कहती है कि मैं नहीं आऊंगी और इस तरीके से बोलती हुई अपने गांव लपाती चली गई। और ततारा वहाँ पर उसको जोर से आवाज देकर बोलता है कि वामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं तुम्हारी बाट जोऊंगा, मतलब मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगा, तुम जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैन महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक छुट्टी झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। वामिरो अपने घर लौट आई और मन ही मन थोड़ी परेशान थी। वो ऐसा दिखाना चाह रही थी कि ततारा की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है और अपना ध्यान किसी दूसरी बातों में लगाने की कोशिश करती है। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता है। जैसे ही वह दूसरा कुछ कार्य करती है तो उसे अचानक ततारा की बातें याद आ जाती है और वो उसकी याचना मतलब विनती जो वो करता है कि कल तुम जरूर आना, वो घड़ी घड़ी वो बातें ही उसे याद आने लगती है। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उस द्वीप के सभी लोग ततारा से बहुत प्रेम करते थे और उसकी साहस की वीरता की कहानियां सभी लोगों ने सुनी थी, परंतु देखा किसी ने भी नहीं था। लेकिन जब वामिरो ने उस युवक को अपने सामने देखा जिसकी कहानियां वो सुना करती थी, जिसकी ईमानदारी के और जिसके बहादुरी के किस्से उसने सुने थे, आज वही युवक उसके सामने खड़ा था। किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। जैसा कि उसने सुना था कि बहुत ही बहादुर है, ईमानदार है, लेकिन आज जिस ततारा से वो मिली बहुत ही सीधा साधा, भोला भाला और सुंदर है। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। ततारा बिल्कुल वैसा ही युवक था जिसके बाद जैसा कि वो अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। वह चाहती थी कि जिससे भी उसकी शादी हो वो युवक बिल्कुल वैसा ही हो। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध है। परंतु उस द्वीप में एक बहुत ही बुरी परंपरा थी कि जो व्यक्ति जिस गांव का है उसकी शादी उसी गांव के लोगों से होगी। मतलब अगर लड़का है तो उसकी शादी उसी गांव की लड़की से होगी, अगर लड़की है तो उसकी भी शादी उसी गांव के लड़के से होगी। वो किसी दूसरे गांव के लड़के से या लड़की से विवाह नहीं करवाएंगे। अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ का समझा। इसलिए उसने ये सोच लिया कि मुझे ततारा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, नीनी में याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, परंतु वो चाहकर भी ततारा को भूल नहीं पा रही थी। घड़ी घड़ी ततारा का जो चेहरा था उसकी आंखों के सामने आकर रुक जा रहा था। नीनी में जैसे जो बिना पलक झपकाए विनती करता हो, उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने घड़ी घड़ी आ रहा था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह
आज रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। दोनों ने जैसे तैसे रात बिताई। मन में अशांति थी। ततारा ये सोच रहा था कि कल वामिरो आएगी कि नहीं, और वामिरो के मन में ये बात चल रही थी कि मुझे ततारा को भूल जाना चाहिए और मुझे उससे मिलने नहीं जाना चाहिए। किसी तरह सुबह हुई और दोपहर हुई। अब शाम को ततारा को वामिरो की प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। यह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। उसने समय से पहले ही उस समुद्र की चट्टान पर जाकर बैठ गया, जहाँ पर वामिरो बैठकर गीत गा रही थी। उसके मन में कई प्रश्न चल रहे थे। वह सोच रहा था वामिरो आएगी या नहीं आएगी। उसकी प्रतीक्षा में ही वह वहाँ इंतजार करने लगा। बस आज की एक किरण थी जो समुद्र के देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। सूरज अस्त होने वाला था, पर उसकी एक उम्मीद थी कि शायद वामिरो आ जाए। वह बार बार लपाती के रास्ते पे नजरें दौड़ाता। ततारा घड़ी घड़ी उस रास्ते पर अपनी नजरें करता जिस रास्ते से वामिरो आने वाली थी। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। तभी सूरज तो ढल ही रहा था, अंधेरा भी होने लगा था। तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि नारियलों की झुरमुट मतलब जो झाड़ियां होती है उसके पीछे से कोई आ रहा है। धीरे धीरे उसकी परछाई दिखने लगी। अब थोड़ा और करके उसे साफ नजर आने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। वह खुशी से चहक उठा क्योंकि वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। जब ततारा ने उसको देखा तो उसे लगा कि वामिरो घबराई हुई है और छुपते छुपाते हुए यहाँ से आ रही है। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई मतलब आकर खड़ी हो गई। दोनों शब्दहीन थे। शब्दहीन मतलब बिना कुछ बोले। दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े थे और बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करी, परंतु दोनों एक दूसरे को देखते घंटों ही खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। सूरज भी डूब चुका था और अंधेरा घना होता जा रहा था। अचानक वामिरो को कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। अचानक वामिरो को कुछ होश आया और वो अपने घर की तरफ जाने लगी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। परंतु ततारा तो अब भी वहीं खड़ा था, बिना कुछ कहे, बिल्कुल बिना कुछ बोले, बिना किसी सुध-बुध के वो उसी स्थान पर खड़ा ततारा वामिरो को देख रहा था। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निनिमेष ताकते रहते। मूर्तिवत जैसे कोई मूर्ति चुपचाप खड़ी रहती है और निहारती रहती है, ठीक उसी तरीके से रोज वो एक दूसरे से मिलते, पर कोई बातचीत नहीं होती, एक दूसरे को देखते रहते बिना पलक झपकाए। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। परंतु दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव से एक दूसरे को देखते रहते थे, जो दिन पे दिन गहरा होता जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख्य प्रेम को भाप लिया। लपाती के कुछ युवकों मतलब लड़कों ने इस मुख्य मतलब जो बिना बोले वाला प्रेम था उसे भाप लिया, मतलब उसका अंदाजा लगा ले कि दोनों एक दूसरे से रोज मिलते हैं तो इनके बीच में कुछ न कुछ जरूर है। तो उन दोनों ने इस बात को जान ली थी।
और खबर हवा की तरह बह उठी और ये बात पूरे लपाती गांव में फैल गई। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। जो वामिरो थी वो लपाती गांव की थी और वामिरो पासा गांव का था। दोनों का संबंध होना असंभव था। रीति अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। उस द्वीप की ऐसी परंपरा थी कि अगर विवाह होना है तो वो एक ही गांव की युवक युवती से हो सकता है, किसी दूसरे गांव के युवक या युवती से नहीं हो सकता। इसलिए ये विवाह होना असंभव था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए। सभी लोगों ने उन दोनों को बहुत समझाया कि ये विवाह नहीं हो सकता है, तुम्हें एक दूसरे को भूल जाना ही होगा। किंतु दोनों अड़िग रहे, परंतु दोनों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये परंपरा बुरी है, इससे किसी का भला नहीं होगा। वे नियमितः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। वह दोनों रोजाना उसी लपाती की समुद्र की चट्टान पर मिलते रहे। बातें लोगों में बढ़ती गई और हवा में जिस तरीके से हवा के चलने पर आग फैल जाती है, ठीक उसी तरीके से ये बातें भी सभी गांव में फैलने लगी।